किसान भाइयों, आप सभी को हमारा राम राम। मैं प्रवीण शुक्ला अपने YouTube चैनल कंप्लीट एग्री सॉल्यूशन में आप सभी किसान भाइयों का हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आज मैं करजी फार्म में आया हूं और मैं आप सभी को ग्राफ्टेड प्लांट या नर्सरी कैसे तैयार की जाती है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, ग्राफ्टिंग क्यों ज़रूरी है और आज के परिवेश में ग्राफ्टेड पौधे क्या होते हैं और इनकी आज आवश्यकता इतनी ज़्यादा क्यों हो गई है, इन सारे विषयों पे हम आज अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है और क्यों ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, चलिए समझते हैं इसकी कंप्लीट प्रोसेस को। इसकी A to Z जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो प्लीज़ इस चैनल को अगर आप अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए मिलते हैं। मैं प्रवीण शुक्ला अपने YouTube चैनल कंप्लीट एग्री सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और आज मैं आपके करजी फार्म में आया हुआ हूं और हमें सुनने में आया कि आप यहाँ पे नर्सरी मतलब ग्राफ्टेड नर्सरी तैयार कर रहे हैं जी किसान भाइयों के लिए। जी। तो मैं समझना चाहता हूँ हमारे किसान भाइयों के लिए इसकी स्टेप बाय स्टेप कैसे आप सीड लाते हो, किस हिसाब से आप लगाते हो, ग्राफ्टेड होता क्या है, ठीक है, इसका एक बार हमें थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों के लिए आप थोड़ा सा कैसे क्या प्रोसेस होती है एक बार हमें बताइए। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। हम ग्राफ्टिंग करते हैं। जो जड़ से बीमारी आती है, जो मृदा रोग जो है, उसके लिए जो रेसिस्टेंट वैरायटी है, VNR की वैरायटी है। जो भाटा है, ब्रिंजल है, बैंगन है, इसके लिए एक आता है सोलाटो, ST कहते हैं उसको। एक जंगली भाटा है, उसको हम रूट स्टॉक के तौर पे लेते हैं। टमाटर के लिए सोलवेल आता है और मिर्च और शिमला मिर्च के लिए हम गार्सिया यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ग्राफ्टिंग करने का ये रहता है कि हम 3 महीना पहले जो VNR की जो सीड है उसको मंगवा के उसको हम पहले तैयार करते हैं। ये हमारे सामने लगा हुआ है, आइए दिखाता हूँ। इसके पौधे, ये सोलाटो का पौधा है जिसमें हम बैंगन की नर्सरी तैयार करेंगे। अच्छा, ये अभी तैयार हो रहा है, 1 महीना का नर्सरी तैयार हुआ है। ये जब बड़ा हो जाएगा, पौधा मैच्योर हो जाएगा, तो फिर इसका हम सायन डालेंगे। ये कितने दिन का प्लांट होना जरूरी रहता है ग्राफ्टिंग के लिए? 3 महीने का। ये 3 महीने का पौधा जी। बैगन के लिए है कि सबका अलग अलग? सबका अलग अलग है। बैगन के लिए 3 महीने चाहिए। बैंगन के लिए 3 महीने का। जो इसका सायन है, जो उसमें हम कोई भी वैरायटी ले सकते हैं। जैसे मोस्टली यहाँ पे VNR का 212 चलता है, तो और भी कई सारी वैरायटी है जो बैंगन की किसी भी कंपनी का हम इसके ऊपर ले सकते हैं। तो अभिषेक जी, ये जो है आपका ये रूट स्टॉक के लिए ये सिर्फ जड़ का काम करता है। जड़ का काम करेगा जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये आपने नर्सरी इसका अभी डेवलप कर रहे हैं? हाँ, इसका जड़ बहुत तेज़ी से मिट्टी में फैलता है और इसमें क्या होता है कि जो मृदा रोग है, नेमेटोड्स वगैरह, वो नहीं आते हैं, और आते हैं तो उससे ये बचाव का काम, बिल्ड की भी काफ़ी समस्या आती है जी, उसका ये बचाव का काम करता है। दूसरा चीज़ क्या है कि इसमें कभी किसान सही से पानी नहीं डाल पाया, सही से दवा नहीं मार पाया, तो ये इसमें इतना क्षमता है कि ये उसको सहन कर सकता है। हाँ, थोड़ा सा अगर टाइम से भी ये होगा तो वो सहन कर लेगा। जी 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 जी। तो ये तो नीचे वाला पार्ट हो गया जी, ठीक है। और फिर इसके बाद जैसे 3 महीने बाद जब ये 2 महीने का हो जाता है जी, तब हम, और 1 महीना बचा होता है, हाँ, तब हम इसका सायन डालते हैं, जो ऊपर का भाग है। जी जी जी। और दोनों जब तैयार हो जाता है, सेम साइज, सेम जो इसका ऊपर के भाग को क्या बोलते हैं? सायन बोलते हैं। सायन बोलते हैं जी। मतलब वो दूसरी किस्म की वैरायटी होती होगी? नहीं, वो कोई भी भाटा की वैरायटी, कोई भी बैंगन की, ब्रिंजल की, कोई सी भी वैरायटी जो मार्केट में उपलब्ध है। हाँ, जो किसान लगाना चाहते हैं हम इस पे करके देंगे। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया। इसको आप पहले 2 महीने पहले इसको लगा देते हैं जी। उसके बाद जब 1 महीने का टाइम बचता है लास्ट में आपका, तो आपका मार्केट का जो भी डिमांड आता होगा वैरायटी का, जो अच्छी वैरायटी होगी, उसकी नर्सरी अलग से तैयार करते हैं। जो भी किसान का डिमांड है हम वो तैयार करके देते हैं। तैयार करते हैं। हाँ, इस पे ग्राफ्टिंग करते हैं। जी 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 जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
और इसकी विधि, चलिए विधि अगर थोड़ा सा बता दें, कैसे ग्राफ्टिंग करते क्या हैं? अभी तो क्या है कि हमारा ग्राफ्टिंग नहीं चल रहा है, सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है। इसमें ये है कि जैसे ये तना है तो इसको जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसको कट करके, हाँ 45 डिग्री के एंगल पे इसको कट करके, दूसरा भी जो इसका जो सायन है उस पर हम जोड़ेंगे और क्लिप लगाएंगे। क्लिप लगा देते हैं। हाँ, इसको फिर ये जो यहाँ पे नहीं होता है, जी जी। इसके लिए डेडिकेटेड जगह है, हाँ। ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस में इसको हम करते हैं। अच्छा, तो ये आपने क्लिप लगाने के बाद में ग्राफ्टिंग मतलब दोनों को सेट करने के बाद में, हाँ, फिर उसके बाद उसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करते नहीं, हैं? ग्रीन हाउस में ही रखते हैं, ग्रीन हाउस में ही करते हैं। ये जो जितना भी है ग्राफ्टिंग का प्रक्रिया, वो सारा ग्रीन हाउस के अंदर। ये पौधा उठ के ये अलग चला जाएगा ग्रीन हाउस में, हाँ। सायन अलग से उठ के चला जाएगा। हाँ, हाँ, ठीक है। तो दोनों को जाने के बाद जब ग्राफ्टिंग करेंगे, जो हमारे स्किल लेबर हैं वो ग्राफ्टिंग करते हैं, तो वो वहीं पे ग्राफ्टिंग होता है, और वहीं पे एक टनल में एक तरह से आईसीयू चैम्बर है वो। अच्छा, उसमें हम रखते हैं वहाँ उसको। कितना क्या टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करना होता है? वहाँ 26 डिग्री टेम्परेचर हम मेंटेन रखते हैं। 26 और डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर कितना रखते हैं। 90 डिग्री हम 90 डिग्री से ऊपर हम ह्यूमिडिटी रखते हैं। अच्छा 90% से ऊपर। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। यहाँ पे क्या टेम्परेचर आप मेंटेन कर रहे हैं? यहाँ पे तो 30 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है और आराम से काम होता है। कोई जी जी दिक्कत जी नहीं। जी जी जी। ठीक है अभिषेक जी। और चलिए थोड़ा सा दिखा दीजिए फार्म हाउस, सर का फार्म हाउस कैसा है? अभी आपने क्या क्या वैरायटी अभी लगाया है यहाँ ये पे? गोभी किया हुआ है। ये गोभी है। हाँ, ये है बंधा गोभी। बंधा गोभी है ये। हाँ। ये कितने दिन का पौधा हो गया अभी? ये अभी 1 सप्ताह का पौधा हुआ है। 1 सप्ताह का पौधा जी। हो गया। और आगे आप देख पा रहे हैं विकास जी, चलिए और भी वैरायटियाँ हैं, है ना? ये कौन सा है मिर्चा? ये मिर्ची है और वीएनआर का ही है, 305 नंबर। अच्छा, जी बिनार का 305 नंबर है। जी। तो ये भी ग्राफ्टिंग के लिए कर रहे हैं कि ये नॉर्मल? ये तो अभी नॉर्मल के लिए है। जब अच्छा। सीजन आएगा तो हम इस पे भी ग्राफ्टिंग करेंगे। अच्छा। और इसके लिए जैसे ये रूट स्टॉक है, इसको बोलते हैं सोलाटो। अच्छा जो मिर्ची के लिए है वो वीएनआर का ही आता है, वीएनआर कंपनी का ही पेटेंटेड है। वो है आपको गार्सिया, जी। वो भी एक जंगली मिर्ची है। अच्छा। वो है गार्सिया। अच्छा हाँ। अच्छा। तो ये बताइए, जैसे मैंने अभी देखा है कई जगह पे जो टमाटर का ग्राफ्टिंग तैयार करते हैं, जी जो टमाटर का ग्राफ्टिंग तैयार करते हैं, वो जड़ वाला जो भाग होता है, जी ठीक है, जो जड़ आप दिखाए अभी आप, जी, जी। है ना, तो वो टमाटर बैगन वाला ही यूज करते हैं जी, जड़? बैगन का ही यूज करते हैं। तो मिर्ची में भी कर सकते हैं? नहीं, मिर्ची का अलग से आता है, मिर्ची का मिर्ची ही है। मिर्ची का हाँ, मिर्ची है। टमाटर का भी एक अलग है, सोलमेल। हाँ हाँ सोलमेल एक है जो हमारे दूसरे पॉली हाउस में रखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो सोलमेल पे हम करते हैं। उसका जो रूट स्टॉक है सोलमेल, वो भी एक भाटा ही। अच्छा हाँ, अच्छा। वो भी बैंगन ही है। हाँ, हाँ, उसमें हम इसको भी करते हैं, बैंगन को भी करते हैं, और कोई भी बैगन कर सकते हैं। लेकिन वो क्या है, जैसे ये कुछ होता है नेमेटोड्स को ये करता है, कुछ विल्ट को ये करता है। सब जगह का मिट्टी अलग अलग है, उस हिसाब से आप रूट स्टॉक हाँ, यूज करते हैं? हाँ, उस वही किसान का डिमांड है। हम किसान को यहाँ पे एग्रोनॉमिक सपोर्ट नहीं देते हैं जी। मानसून एग्रो है हमारा यहाँ अंबिकापुर में। अंबिकापुर में। हाँ, वहाँ से उनको सपोर्ट मिलता है। जी जी जी, किसान वहाँ पे बात करके संजय भैया से, और जो भी लेना चाहते हैं वो हमें बताते हैं। हाँ। और हम उस तरीके से उनको तैयार करें। उनको सोलमेल में अगर भाटा चाहिए हम सोलमेल में देंगे, सोलाटो में चाहिए हम सोलाटो में देंगे। बराबर। वो किसान की डिमांड के ऊपर है। तो खाली बैगन ही आप टमाटर जो है ना, जी वो टमाटर के लिए बैगन वाला यूज कर सकते हैं? जी, बाकी वो भी इस पे नहीं कर सकते, उसका उससे अलग भी है। कर सकते हैं, इस पे नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते? इसमें सिर्फ बैंगन का कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। जी। तो और जो दूसरी सोलमेल variety है जो टमाटर के साथ वो मैच भी मैं कर- दिखाता हूँ आपको। अच्छा अच्छा हाँ। ये जो नर्सरी आप लगा रहे हैं जी अभिषेक जी, जी जी। तो ये कितने दिन का पौधा हो जाएगा तब आप ये- इसको सेल आउट ये करेंगे? 35 दिन का पौधा हो जाएगा तो हम इसको सेल आउट करेंगे। 35 दिन का पौधा हो जाएगा तो सेल आउट करेंगे। जी। तो क्या रेट पे देते हैं इसको? ठीक है, सभी वैरायटी का अलग अलग कॉस्ट है। 80 पैसा इसका मेकिंग चार्ज होता है। उसके बाद जो बीज का कॉस्ट है वो अलग है। जैसे ये है, कोई पौधा जो है 1 रुपया 75 पैसा में जाता है, और कोई पौधा 1 रुपया 20 पैसा में भी जाता है, कोई पौधा 2 रुपया में भी जाता है। मतलब प्लांट के हिसाब से देते जी, हैं? वैरायटी के हिसाब से। वैरायटी के हिसाब हाँ, हर कंपनी के, जैसे सिंजेंटा का है, हाँ। कुछ सीड महंगे आते हैं, हाँ, हाँ। नामधारी का कुछ सीड
उससे ही महंगा बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। तो सबका उस हिसाब से है। ये हमारा जो मेकिंग चार्ज है वो 80 पैसा है। 126 होल है इस ट्रे में। हाँ, उसमें हमारा 80 पैसा मेकिंग चार्ज है, वो हम लेते हैं। जी जी। हाँ, उसके साथ वो बीज का कॉस्ट जो है ऐड ऑन हो जाता है उसमें। और कुछ क्या क्या लगाएं थोड़ा सा बता दीजिए हमारे किसान भाइयों जो के लिए। टमाटर के लिए आप पूछ रहे थे अभी, जी जो टमाटर में जो हम ग्राफ्टिंग करते हैं जी वो ये है, जी। इसमें करते हैं। उसमें और इसमें आप बहुत, उसमें क्या होता है कि ये कौन सा वैरायटी है? इसको सोलमेल बोलते हैं। सोलमेल ये बोलते भी हैं। वीएनआर का है। तो ये जंगली प्रवृत्ति वाला पौधा है क्या? ये जंगली नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये जंगली नहीं, जंगली ही है ये, लेकिन इसको भी लोग खाने में यूज करते हैं। इसका खाने में भी जो यूज फल करते है हैं। वो खाने में लोग यूज करते हैं। अच्छा अच्छा। जी तो रूट स्टॉक इसका लेते हैं। जी। ये सिर्फ इस पे हम जो टमाटर है हाँ, हाँ। वो इस पे ही करते हैं, उस पे नहीं कर सकते। टमाटर के लिए हाँ, ये ये टमाटर- वैरायटी ये और वो दोनों अलग 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 चीज़ ठीक है। इस पे बैंगन भी करते हैं और टमाटर भी करते हैं। हाँ, मतलब ये दोनों के लिए, वो सिर्फ बैंगन के लिए है। हाँ हाँ जी। हाँ। एक बार इसका नाम और बता दीजिए। सोलमेल। सोलमेल। सोलमेल कहते हैं इसको। तो किसान भाइयों ये सोलमेल वैरायटी जो है, और ये है इससे 212। ये सोलमेल जो है इसमें आप टमाटर का भी कर सकते हैं और बैगन का भी ग्राफ्टिंग आप इससे कर सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ वैरायटी है, दोनों क्रॉप के लिए, बैगन के लिए भी है और आपका टमाटर के लिए। अब यहाँ देखेंगे पास में ही रखा हुआ है वीएनआर का 212, सबसे अच्छा। ज़्यादा चलता है ये, जी। चलन में ये वैरायटी है। हाँ। और इसको ये और ये दोनों आपको सेम दिखेगा, दोनों ही भाटा है जी। लेकिन इस पे हम इसको कर सकते हैं, ये सायन है, इसके ऊपर इसको कर सकते हैं। जो टमाटर है उसको भी हम इसके ऊपर कर सकते हैं, लेकिन दिखने में दोनों सेम है। कोई भी इंसान जिसको नहीं पता है वो इसको भाटा ही समझेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भाटा ही है। लेकिन अगर इसको लगाते भी हैं तो इससे आप उत्पादन ले सकते हैं। ले सकते हैं। हाँ, ये खाने में लोग यूज करते हैं कई जगहों लेकिन पे। इसमें उतनी पैदावार होती नहीं, है? ये बस इसको मृदा रोग के इसको ये करने। नहीं, वो तो समझ गया। जी। मतलब अगर मान लीजिए नॉर्मल किसान इसको ले लिया, जी क्योंकि बेसिकली रूट स्टॉक के लिए यूज़ कर रहे हैं आप, जी। ठीक है। अगर ये फार्मर ने अपने फील्ड पे लगा लिए जी तो जैसे दूसरी वैरायटी बैगन की जी। रीढ़ देती है, नहीं, ये नहीं देगा। उसके हिसाब से नहीं, ये नहीं देगा, ये अलग चीज़ है। ये भी हमारा गोभी है। वो भी है। लगभग मल्टीपल क्रॉप कर रहे हैं आप। डिमांड के हिसाब से फार्मर के आप अपने हिसाब से नर्सरी तैयार कर लेते हैं। डिमांड के हिसाब से भी करते हैं, और हमें पता होता है कि मार्केट में अभी क्या चलना है, तो हम उसको भी तैयार करते हैं अपने हिसाब से। हाँ, क्योंकि किसान क्या है कि उसको अगर आज चाहिए, उसका खेत आज रेडी है, और वो आज हमसे मांगने आएगा पौधा, तो उसको हम दे नहीं पाएंगे अगर हम पहले से तैयार नहीं रखेंगे। तो हमें पता होता है, मार्केट रिसर्च करते हैं, हमारी टीम है और जो मानसून में ही बैठती है, जो भैया है नीतीश भैया, जो कंपनी के एमडी हैं, वो भी डे टू डे होते हैं। क्या बताया एमडी साहब का नाम क्या बताया? और वितीश गुप्ता, हाँ, मिस्टर वितीश गुप्ता कंपनी के एमडी हैं, वो देखते हैं, और जिनको आप आंसू भैया के नाम से जानते हैं जी। वो फील्ड पे विजिट करते हैं, और राकेश भैया भी विजिट करते रहते हैं। जो डिमांड होता है वो बताते हैं हम यहाँ पे, तो हम उस चीज़ को यहाँ पे लगाते हैं। तो किसान का जो डिमांड आने वाला है, उससे पहले हमारे पास पौधा तैयार होता है। उस कितनी एरिया में है आपका? ये अभी हमारा 2.5 एकड़ में है। 2.5 एकड़ जी। तो टोटल खाली एक पोली? नहीं, और टोटल 2.5 एकड़। 2.5 एकड़ में है। हाँ ना। टोटल अभी हमारा जो प्लानिंग है वो 5 एकड़ है। तो दोस्तों ये जो आप अगर आप यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं तो ये करजी फार्म है, एड्रेस भी लिखा हुआ है, एक बार कवर कर। का ये पोली हाउस है, तो इसका एंट्री गेट जैसे बनाए हैं, मैं देखा अभी जी बगल वाले में, वहाँ से हम लोग निकल के आए अभी। तो ये डायरेक्ट क्यों एंट्री नहीं करते हैं? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। मतलब बीच में बनाए हुए हैं आप। इसका एक साइंटिफिक कारण है, वैज्ञानिक कारण है इसका, हाँ। कि जैसे कोई भी कीड़ा है तो वो जिगजैग भागती है, जो चलती है वो या तो सीधा चलती है, वो जिगजैग चलती है। लेकिन उसका डायरेक्शन कितना भी अगर वो जिगजैग चलेगी तो उसका डायरेक्शन ये 7 फीट 4 फीट से आगे नहीं जाएगा। वो चलेगी तो इस डायरेक्शन में वो 10 से 15 इंच के अंदर वो अपना ये ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो ये हमारा 4.5 फीट का गेट है। तो जब ये जाती है सामने,
उसके बाद जैसे हम अंदर आते हैं तो एक रूम ये हो गया आपका। तो सामने की तरफ एक दीवार है और ये हमने स्टिकी ट्रैप लगा रखा है, येलो स्टिकी ट्रैप। ये देखिए यहाँ पे आपको कीड़े भी दिखेंगे, थोड़ा कवर कर लीजिए पास। तो जो भी पूरे कीड़ा आता इंसेक्ट है तो ये इस पे चिपक जाता है, तो हमें पता होता है कि क्या यहाँ पे हमारे इसमें किस चीज़ का ये हो सकता है या क्या ट्रेवल कर रहा है हमारे फार्म में। ठीक है, तो यहाँ पे वो चिपक जाता है, तो कीड़ा जो है यहीं आके ख़त्म हो गया, या फिर यहाँ से उसका जो है वो डाइवर्जन मिल गया, अंदर नहीं जा पाएगा वो। हाँ, उसको एक डाइवर्जन मिल गया। वैसे भी गेट बंद रहता है और एक डाइवर्जन यहाँ है। एक रूम ये हो गया आपका। हाँ। पहला उनको रुकने के लिए। उसके बाद इसके बाद दूसरा भी है। अगर मान लीजिए यहाँ से आ जाता है तो दूसरा डाइवर्जन उसके लिए ये है। ठीक है, यहाँ पे रुक जाएगा। हाँ। और ये दूसरा गेट ये बंद रहता है। वो बंद रहता है, ये तो हमने अभी खोला समझा। हाँ, ये दूसरा गेट बंद रहता है। तो दूसरा बंद कर दिया, तो मतलब कैसे भी करके वो अंदर नहीं आ सकता है ना जी। ये रूम किस लिए है, थोड़ा सा उसके बारे में ये बताएं। हमारा जो सीडिंग लाइन है, जो बीज डालने की मशीन है, और कई हम लोग क्या करते हैं कि लेबर बीज डालती है ट्रेन। हाँ, हाँ, हाँ। तो हमारा जो लंबे स्केल पे हमारा काम होता है, बड़े पैमाने पे हमारा जो काम हो रहा है, तो उसमें लेबर उतना नहीं मिल पाता है, जो लेबर की दिक्कतें आती है। उसके लिए बीज डालने की मशीन है। एक दिन में, पूरे दिन में 4000 ट्रे डालती है। अच्छा जी, एक दिन में 4000 ट्रे कंप्लीट कर देती है। कंप्लीट करती है। ये इसमें हम हर चीज़ का बीज डाल सकते हैं। और तो इसमें क्या क्या मिलाए हैं, थोड़ा सा बताएंगे। इसमें बस वही कोकोपीट है। अच्छा जी, और ये कुछ अलग सा दिख रहा है, ये कुछ डाले हैं इसमें, खाद वगैरह कुछ डाले हैं। जी, ये खाद नहीं है, ये ह्यूमिक पाउडर है। ह्यूमिक है। हाँ। अच्छा ये दोनों को मिक्स करेंगे। हाँ, थोड़ा सा ह्यूमिक पाउडर हम डालते हैं जड़ बनाने के लिए। हाँ। जी, तो ये बाकी इसमें पूरा कोकोपीट है। अच्छा कोकोपीट है, थोड़ा हल्का सा डला हुआ है ये, जी। है ना। आप थोड़ा दिखाइए इधर ये। और ये मिक्सर मशीन है, ये- जो बीज डालने की जो पहला जो मशीन है, ये मिक्सर मशीन है। इसको मिलाती रहती है। अच्छा इसको मिलाती है। हाँ, अंदर मोटर लगा हुआ घुमा है और वो इसको मिलाते रहते हैं। यहाँ पे ये आपने कर लिया जी। उसके बाद ये कैसे प्रोसेस होता है, यहाँ से निकलता है। सामने से कन्वेयर बेल्ट है, ये कन्वेयर बेल्ट है। इससे वो मिक्सचर बन के, मिक्सचर बन के यहाँ से जाता हाँ, है। अगर मुझे कई बार क्या होता है कि परलाइट, बर्मिकुलाइट ये हम मिलाते हैं इसमें, तो ये इसमें मिक्स होके ये इससे आता है, जो कन्वेयर बेल्ट है, इससे ये हॉपर में आता है। और इसके बाद पीछे मशीन लगी हुई है, इसको रोटेट करके नीचे भी कन्वेयर बेल्ट है, वो उसको रोटेट करके पीछे से ट्रे डालते हैं और इसके नीचे से भरा जाता है। यहाँ पे डालते हैं आप जी, ट्रे, है ना। ये एक ट्रे डला हुआ है, अभी मशीन बंद कर रही है। एक ट्रे डला हुआ है, आप देख सकते हैं, ये ट्रे है। हाँ ये ट्रे है, दिखाइए। ये ट्रे है जी, ये ट्रे भर के यहाँ से से निकलता है। हाँ, ये डिबलर है, जो बीज डालने से पहले जो हर होल में जो छेद होना चाहिए, हाँ, वो ये करेगा। ये करेगा। हाँ। यहाँ पे जब ट्रे आएगा तो ये ऑटोमेटिक घूमेगा घूमेगा और ये छेद करेगा। अच्छा इसमें बीज रखा होता है। ये बीज भी अच्छी कंपनी का यूज़ करते हैं। जैसे VNR का जो बीज है, ये बीज इसमें रखा रहेगा। और यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं, ये सेंसर लगा हुआ है। जैसे ही सेंसर को टच करेगा ट्रे, तो हर होल में एक एक बीज गिराएगा ये। ठीक है, अच्छा एक बार में मतलब वो पूरा कवर कर लेगा ट्रे को? एक बार में पूरा कवर कर लेगा। मतलब जितने उसमें हाँ, वो रहते हैं। ये ड्रम्स हैं, इसमें जो सक्शन से, ये सक्शन प्रेशर से ये इसमें चिपका होता है, इसमें छोटे छोटे छेद हैं, इससे वो चिपका होता है बीज। और जैसे ही ट्रे आता है सेंसर के पास, तो वो सभी में एक साथ गिर जाता है। ये हो गया। यहाँ जब फिर कन्वेयर बेल्ट से जब ये आगे आता है, तो ये हमारा फिलर है, इसमें हम कैलगुलो यूज करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें सब कुछ मिला हुआ है, परलाइट, बर्मिकुलाइट वगैरह इसमें मिला हुआ है। क्या क्या डाला हुआ है इसमें, क्या क्या मिक्स? इसमें परलाइट, कोकोपीट है, हाँ परलाइट है, हाँ बर्मिकुलाइट है, हाँ हाँ, ये सब इसमें मिला हुआ है। हाँ सारा चीज। ये ऊपर से कवरिंग मटेरियल है ये। हाँ हाँ, ये जो ट्रे में बीज जो ट्रे में बीज डाल गए, हाँ, तो ऊपर से कवर होता है ये कवर कर देता है। जी। ये पहले से बना के हमने यहाँ पे वो मसाला बना के इसमें भर देते हैं पहले से उसको। ये सब इसमें
डला रहता है, ठीक है। यहाँ पे वो कवर हो गया, यहाँ कवर हो गया, और ये फिर जैसे कवर होगा तो वो थोड़ा लेयर ज़्यादा ऊपर तक भर जाता है, तो उसको बराबर करने के लिए ये ब्रश लगा हुआ है इसमें, तो उसको साफ कर देता है। जो ऊपर जो एक्स्ट्रा जो है कोकोपीट या केलग्रो, उस मटेरियल को साफ करके ट्रे को साफ करता है ये ब्रश। और यहाँ पे जो क्या होता है कि जो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अभी तो नहीं सूखता है कोकोपीट, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पहले से ऑलरेडी ज़्यादा होती है, लेकिन गर्मी के मौसम में जल्दी सूख जाता है वो। बिल्कुल। तो ये इसमें लगे हुए हैं स्प्रेयर यहाँ पर, तो ज़रूरत के हिसाब से उसमें पानी जाता है इसमें। अच्छा, उसमें हल्की सिंचाई भी कर देते हैं आप? जी, ये यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, जैसे ट्रे आएगा ऑटोमेटिक उसमें जो है, और एक पतला सा शॉवर चलेगा जो उसकी उसमें जो है पानी की जो मात्रा है उसको बनाए रखने के लिए। फिर यहाँ से एक लेवर ट्रे निकाल लेगा और इस तरीके से बनाएगा। जैसे ये फिर यहाँ पे लाके रख देते हैं जी, यहाँ पे लाके ये रख दिया। तो यहाँ पे कितने टाइम तक इसको रखे रहते हैं? इसके बाद इसको पैकिंग करेंगे हम इस मल्चिंग शीट से, जो ये मल्चिंग पेपर होता है, मल्चिंग शीट से इसको हम रैप करेंगे, और रैप करने के बाद ये हमारे इसमें जाएगा जर्मिनेशन चैम्बर में। पहले रैप करेंगे, इसको बंद करेंगे जी, ताकि इन्फेक्शन ना हो जी, है ना? हाँ, और जर्मिनेशन आने के लिए जो इसके अंदर प्रॉपर ह्यूमिडिटी बना रहे, अच्छा, इसके लिए हम जो है इसको जर्मिनेशन चैम्बर में रखेंगे। अच्छा, 2 से 3 दिन तक। 2 से 3 दिन। जब उसमें स्प्राउटिंग आ जाएगा, जो अंकुरण हो जाएगा, अंकुरण हो जाता है, तब उसको हम शिफ्ट कर देंगे पॉली हाउस में। जी, और जैसे ये ट्रे रखते हैं तो हर ट्रे के बाद इसको रखते हैं, क्योंकि ट्रे के नीचे जो है आप देख रहे होंगे, हाँ, दूसरा ट्रे है, तो ये दूसरे में छेद कर देगा और दूसरे में बीच है, तो इस करके हम ये रखते हैं। प्लास्टिक का आता है ये, फाइबर का। तो अभिषेक जी, मशीन से तो आपका काम बहुत आसान हो जाता होगा जी, बहुत। नहीं तो आपको लेबर बहुत ज्यादा, हाँ, और उतने लेबर मिलते भी नहीं है, लेबर का दिक्कत तो हर जगह बना होता है जी। और अगर हमें टाइम पे करना है जी, तो मशीनों का ही सहारा लेना पड़ेगा जी, बिल्कुल। और यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे, सारी प्रोसेस आपको एक ही जगह पे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और ये मशीन से बहुत इजी वे में आप और सिस्टमेटिक वे में आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा कॉस्टिंग आती है, सारे लोग नहीं कर सकते हैं। ये जहाँ पे हम बहुत बड़ा काम करते हैं, बहुत बड़ी नर्सरी होती है, वहाँ के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप छोटे लेवल पे करना चाहते हैं तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप बड़े प्लान कर रहे हैं, बड़ा प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये लगभग क्या कॉस्टिंग, मोटा मोटा आइडिया हो अगर, तो क्या कॉस्टिंग होती होगी इस मशीन की? ये 20 से 25 लाख के आसपास जाती है। 20 से 25 लाख के आसपास जाती है। इसी को। और ये सब बाहर से मंगाया होगा आपने? ये भारत का ही कंपनी है। अच्छा, मोगल कंपनी, मोगल करके एक कंपनी है, मोगल एग्रोटेक। अच्छा, हाँ, ये नासिक की कंपनी है, महाराष्ट्र की। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा काम है उनका। हाँ हाँ हाँ, और इसका जो एक्यूरेसी है बाहर की कंपनियों से ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हाँ, ये अपने 95% accuracy। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है अभिषेक जी, जी, लगभग आपने इसकी बहुत अच्छी तरह से जानकारी दे दी है ना। तो ये आपका जनरेशन चेम्बर है, ये जर्मिनेशन, ये बीज डालने का देखा, बीज डालने का, जी। ठीक है। तो ये आपका हो गया ये जर्मिनेशन रूम है। आप दोस्तों, अभी हमने मशीन रूम में थे, जहाँ पे हमने कोकोपीट वगैरह तैयार करके ट्रे में अपना पूरा व्यवस्था, सीड वगैरह डल गया है। अब हम चलते हैं जनरेशन रूम में। तो ये है दोस्तों जनरेशन रूम, वहाँ पे लाके इस तरीके से पैक करके हम रखते हैं। ये देखिए, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से किया गया है। सभी को मल्चिंग पेपर से पैक करके रखते हैं। ये कितने ट्रे का एक बॉक्स बना रहे हैं? ये 7 ट्रे है। 7 ट्रे इसमें? हाँ, एक पैकेट में 7 ट्रे। अच्छा, जी, एक फुली एसी रूम है। हाँ, ये एसी, ये टेम्परेचर कंट्रोल रखता है, जितना हमें टेम्परेचर चाहिए। हाँ। ये कितना मेंटेन रखते हैं टेम्परेचर इसका? इसमें 26 to 28 डिग्री हम मेंटेन 26 से 28। जी, अच्छा, वो जनरेशन के अच्छा ठंडा। जी, गर्मियों में तो बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो अंदर का थोड़ा सा कम रखना होता है, और कई बार अंदर में ठंडियों के मौसम में तो इसमें हीटर भी चलाना होता है। अच्छा, जो ब्लोअर आता है वो भी चलाना होता है। हाँ। तो ये फिर वो टेम्परेचर मेंटेन रखता है। 26 डिग्री इसको चाहिए। 26 से 28 इसको चाहिए, चाहे वो किसी भी मौसम में, गर्मी में हो, सर्दी में हो, जी। किसी में भी उसको उतना टेम्परेचर, हाँ, जनरेशन का टेम्परेचर उतना चाहिए। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे इसको कितने दिन तक रखें? वहाँ से आप यहाँ पे कितने ये दिन हम सभी वैरायटी का अलग अलग है, सभी क्रॉप का अलग अलग है। तो ये 3 दिन तक रहेगा। 3 दिन तक रहेगा। 3 दिन में इसमें अंकुरण आ जाएगा। जी, अंकुरण आने के बाद फिर आप इसको शिफ्ट फुली हाउस में शिफ्ट हाँ,
किसानों का ये भी रहता है कि हम बीज दे रहे हैं या वैरायटी मिक्स तो नहीं हो जाएगा। जैसे एक किसान का ऑर्डर है मिर्ची आरमोर का, एक किसान का ऑर्डर है मिर्ची 38 नंबर का, दोनों मिक्स हो जाएगा, अलग अलग फलेगा, समझ में नहीं आएगा, पौधे से समझ में नहीं आएगा कि कौन सी वैरायटी है। तो उसके लिए सब पे स्टिकर लगा हुआ है जी। आपका पूरा सिस्टम से हाँ कौन सा वैरायटी है, हाँ, रूट स्टॉक के लिए ले रहे हैं कि कमर्शियली ले रहे हैं कि नर्सरी के लिए ले रहे हैं, सारा डिटेल्स इसमें रहता है। कब डला हुआ है सब में स्टिकर लगा हुआ है, सभी ट्रे में स्टिकर लगा हुआ है। तो एक वैरायटी इधर रखा हुआ है, दूसरा वैरायटी इधर रखा हुआ है, जो मिक्सिंग ना हो, लेबर गलती ना करे। दोनों अलग अलग वैरायटी हैं, एक इधर हो गया हाँ। और एक इधर भी, यहाँ पे दूसरी वैरायटी भी जो यहाँ पे आपका सोलाटो का है जी, ये सोलाटो का है यहाँ पे। ये बहुत ही सिस्टमेटिक काम देख रहे हैं, बहुत ही सिस्टमेटिक है और किसी भी तरह से कोई भी गलती की गुंजाइश यहाँ पे नहीं। आपको साफ सुथरा और अच्छा बीज मिलेगा यहाँ से। तो अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक, तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।